हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो गाइज एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, यानी दूसरा एजुकेशनल चैनल है, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइज वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर लेसन नंबर 4 में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आज मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उसके थ्रू अगर चीजों को आप समझ जाओगे ना तो चुटकी बजाते ही आपको समझ में आ जाएगी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सो गाइस मैं इस तरह से समझाता हूं। अगर मान लो ये मेरी कार है और मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं कर रहा हूं ये मेरी कार है। अगर ये कार कंटिन्यू 40 मीटर पर सेकेंड मतलब इतने वेलोसिटी से कंटिन्यू मूव हो रहा है, इतने ही वेलोसिटीज की चेंज नहीं हो रही, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एक ही वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि गाइस वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों सेम होगी, तो वहां एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू मूव हो रहा है सो मेरे लिए क्या होगा, वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो गाइस फटाक से मुझे एक एग्जांपल कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आपने कहां देखा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, क्लियरली मुझे बताओ। और गाइस इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, चलो आपके एग्जाम में ज्यादातर आपको आने वाला डिफरेंशिएट करने के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपके बुक का ही है, बस यहाँ चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। अब गाइस यहां तो हमने देख लिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है सो मेरे लिए वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जस्ट उसका उल्टा ले लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो वहां एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक्सेलरेशन वहां जीरो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वहां जो वेलोसिटी है वो वेरी हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो गाइस वहां एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर इनिशियल और फाइनल अगर चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो वहां एक्सेलरेशन तो आने वाला है। तो सिंपल सा डेफिनेशन, द बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर जो हमें सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चल रही है, अगर मैं मान लो मेरी कार है, पहले 40 की स्पीड से चल रही है, देन 50, देन 60 या फिर से 40, मतलब बस चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो मेरा कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों मुझे फटाक से ना ये दोनों में एक कोई जनरल एग्जांपल, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने खुद से एग्जांपल फ्रेम करना सीख लिया ना तो समझ लो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। और अगर एग्जाम्पल आपने बुक में से उठा के तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बट आपको समझने के लिए, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में हो, अगर आपको खुद को अच्छे से समझना है तो आपके ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बनने चाहिए कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। प्रदीप सर ने बोला था कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मुझे बताओ, मेरे दिमाग में 2 एग्जाम्पल अभी फिर से आ गए, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहां देखा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां वो कंटिन्यूसली एक ही वेलोसिटी से मूव हो रहा है। एक बहुत अच्छी चीज है जहां हम खड़े हैं, समझ लो, मतलब क्या है वो नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे बताओगे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि कंटिन्यूसली वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है। सो गाइस ये है हमारा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कुल मिला के बात ये कि अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में खुद फ्रेम होना चाहिए और एग्जाम्पल आजू बाजू में ही दिखना चाहिए, मतलब आजू बाजू में दिखना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये क्या है, ये इसमें ये कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, कनेक्ट होगा कि नहीं कनेक्ट होगा। अगर ये चीज़ें समझ गए तो क्लियर। अब चलते गाइस एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है डिफरेंशिएट करने के लिए इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में।
तो एक एक करके, सबसे पहला तो आपको आता है द बॉडी मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। जब बॉडी एक ही वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव हो रही है, सो यहां एक्सेलरेशन ऐसा लिख देता हूं ऐसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर बॉडी कंटिन्यूसली एक ही वेलोसिटी से मूव हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। द बॉडी मूव्स विद अ वेरिएबल वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वहां एक्सेलरेशन होने वाला है। अब न्यूटन्स लॉ आर ओबेड, हाँ ये भी इसके अंदर डेफिनेशन में लिख सकते हो कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को ओबे करता है एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को ओबे नहीं करता। सर ये समझ में नहीं आया, कैसे ओबे करता है कैसे ओबे नहीं करता, ये प्लीज क्लियर करोगे तो बताता हूं ना, मैं समझाता हूं कैसे ओबे करता है। अब आपको पता है न्यूटन ने बोला था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपने स्टेट को चेंज करता है। आपको याद होगा मैंने लॉ पढ़ाया था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन में जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में जाएगा। सही बात है, ये न्यूटन बाबा ने बोला था। और सेम टू सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि कंटिन्यूसली एक सेम आप कंटिन्यूसली एक फोर्स दे रहे हैं, फोर्स देने के कारण क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ये न्यूटन लॉ को ओबे कर रहा है। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को ओबे क्यों नहीं कर रहा है, चलो मैं समझाता हूं। अब मानो फिर से मैं ले लेता हूं, ये मेरी कार है, इसी पे सब एक्सप्लेन कर देंगे हम। ये हमारी कार है। सो गाइस कार है हमारी, इस कार के अंदर मैं बैठा हूं, हमारी कार 40 की स्पीड से चल रही है, 40 मीटर पर की स्पीड से चल रही है, और अचानक से मैंने ब्रेक मारा, अचानक से मैंने ब्रेक मारा, मेरी कार तो रुक गई, मेरी कार क्या हो गई, रुक गई। ऐसा मान लो मेरी कार, जस्ट एग्जांपल, अब बोलना कि सर वो स्किडिंग होके या स्लिप होके आगे चली, ये नहीं, मैं समझ लो हमारी कार रुक गई। बट गाइस मैंने फोर्स दे दिया है, बट कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे हो जाता हूँ, ऐसे हो जाता हूँ। ऐसे क्यों होता हूँ, कुछ तो मेरे पे इनविजिबल फोर्स मेरे पे एक्ट होता है, और वो इनविजिबल फोर्स कौन सा था, वो न्यूटन बाबा को नहीं पता था। उसका आंसर क्यों, न्यूटन ने क्या बोला था, जब तक हम किसी पे फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज करेगा। बट वहां तो हमने मोशन में था, हमने ब्रेक लगाया, मोशन में था तो ब्रेक लगाया, जिसके कारण कार किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। बट हम क्या हो गए, हम कुछ टाइम के लिए आगे से ऐसे पीछे झटके, मतलब हमें हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, और हमें यहाँ पता ही कार पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, कार पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कार रुकी, बट हमारे ऊपर हम आगे जाके फिर से पीछे हो गए, क्योंकि हम देखेंगे यार पीछे से मुझे कोई धक्का दिया है क्या, तो पीछे कोई नहीं दिखेगा, तो कुछ तो वहां इनविजिबल फोर्स है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, सूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझो कि कुछ इनविजिबल फोर्स था, कुछ इमेजिनरी फोर्स था, इमेजिनरी इनविजिबल फोर्स था, कि जिसको पीछे से हमें उसने धक्का दिया और हम आगे चले गए थे। ओके, आपने देखा होगा। या तो दूसरा एग्जांपल ये दे रहा हूं कि अब टर्निंग पे जब आप घूमते हो तो आप देखोगे कि हैंडल लेके आप जब कार को ऐसे घुमाते हो तो आप ऐसे गोल ऐसे खुद ऐसे घूम जाते हो, जबकि कोई आपको धक्का देने नहीं आता, कोई आप पे फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई आपको फोर्स लगाता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर भी आप ऐसे घूमते हो। तो न्यूटन बाबा ने तो बोला था जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा तब तक आपके स्टेट में चेंजेस नहीं आएगा। बट यहाँ तो क्या हो रहा है, जैसे ही हमने क्या किया, हमारा स्पीड चेंज हुआ, अभी चेंज हो गया क्योंकि हम टर्निंग पे आए तो हमारा चेंज हो रहा है, और चेंज होने के टाइम क्या हो रहा है गाइस, हम दूर जा रहे हैं, ऐसा दूर जा रहे हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं है, फिर भी अपने आप बॉडी हमारी ऐसे हो गई है। सही, मेरा भरोसा करना, बात सही बोल रहा हूँ, चेक कर लेना। अगर बाइक आप टर्निंग पे चला रहे हो तो आपकी बाइक ऐसे अपने आप हो जाती है और आप ऐसे हो जाते हो। सो ये सभी न्यूटन ने क्या बोला था, जब तक वहां तो एक्सटर्नल फोर्स कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी हमारे बॉडी में हमारे फोर्स क्रिएट होता है और हमारे बॉडी में चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे मोशन में चेंज, हम ऐसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज ये सभी को न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, और ये इसीलिए यहाँ लिखा हुआ न्यूटन लॉ और नॉट ओबे, इसलिए यहाँ लिखा न्यूटन लॉ को ओबे नहीं करता। और जनरली गाइस इसको सूडो फोर्स बोलते हैं, जो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक। तो जनरली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और वेलोसिटी चेंज होता रहता है मतलब वहां क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन होने वाला है। समझ में आया? तो मैंने ये बता दिया कि न्यूटन लॉ ओबे क्यों नहीं करता। अब बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट
बता दिया। बॉडी एक्सेलरेट कहाँ होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है। बॉडी अंडरगो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वेरी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन में रहेगा ही। और इसके बाद इन दिस फ्रेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रियल फोर्स। रियल फोर्स है, अपने को पता चल रहा है फोर्स, और इसके अंदर इमेजिनरी फोर्स है, या तो हम इमेजिनरी फोर्स बोल सकते हैं, इनविजिबल फोर्स बोल सकते हैं, और इस इनविजिबल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। देखो कार घूमी, आप पीछे गए, कोई दिख नहीं रहा भाई मेरे को कौन धक्का दे रहा है, फिर भी मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो वो फोर्स मेरे लिए क्या है, सूडो फोर्स। सो गाइस ये पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने पूरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, एंड सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।